हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन वेरी ई कॉमर्स एक्सपर्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट मंथ ही 4 डिफरेंट पार्ट्स में फ्लिपकार्ट का A to Z कंप्लीट सेलर कोर्स फ्री में यूट्यूब पे लॉन्च कर दिया था। और आप सभी लोगों ने जो कमेंट करके हमें प्यार दिया है, जो लाइक्स से प्यार दिया है और इतने बढ़िया मुझे कमेंट रिसीव हुए हैं उन वीडियोस पे कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी लोगों को वो कोर्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगा। और काफ़ी लोगों ने अपनी फ्लिपकार्ट की ई कॉमर्स जर्नी उस कोर्स को देख के चालू भी कर दी है। और अगर अभी तक आप सभी सेलर्स ने वो हमारा कोर्स फ्लिपकार्ट का A to Z लर्निंग कोर्स नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की। 7 आवर्स लॉन्ग कोर्स है, शायद ही इतना डिटेल्ड लॉन्ग कोर्स एक ही मार्केट प्लेस पे डेडिकेटेड आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है। हमारे चैनल के अलावा शायद ही इस तरीके का डिटेल लर्निंग कहीं आपको मिलेगी, तो इस कोर्स को भी आप देख लेना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे बटन दिया गया है, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। तो मैं मोबाइल में ओपन कर लेता हूँ, 1 by 1 पार्ट्स पे जो भी कमेंट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं उनको एड्रेस करता जाऊँगा। तो हम सबसे पहले पार्ट 1 ओपन कर लेते हैं। पार्ट 1 पे भी काफ़ी कमेंट्स रिसीव हुए हैं हमें, तो मैं जल्दी से देख लेता हूँ। इस पे देखिए कुछ लोगों ने लिखा है, आई रेस्पेक्ट यू सर, बहुत बढ़िया है, नहीं कोई बोरियत नहीं हो रही है। मैंने बोला था कहीं कोई बोरियत हुए तो बताना, तो कह रहे नहीं हुई है। नाइस क्लास गुरुजी, great explanation. This is gold mine for new sellers. I am eagerly waiting for part 2. I was searching for Flipkart seller complete course on YouTube for many days. My search ends today. Thank you for launching such a valuable course. तो thank you। इस तरीके से पॉजिटिव लोग, इस तरीके से पॉजिटिव कमेंट आप लोग करते हैं तो काफ़ी दिन बन जाता है। I guess you are the first creator who launched Flipkart complete course free on YouTube. A big थैंक्स टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को भी। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स हैं, थैंक यू सो मच। ग्रेट एक्सप्लेनेशन, आई विल वॉच ऑल पार्ट्स, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट ब्रदर। काफ़ी योर वीडियोज विल बी very helpful for new seller. Courses are being sold for money in the market. This course is useful for those who cannot invest money. Yeah, true. So कुछ डाउट ले लेते हैं। मुझे ज़्यादातर तो पॉजिटिव कमेंट्स ही दिख रहे हैं। हाँ, ये एक डाउट लिखा है कि सर लेडीज़ फुटवेयर स्टार्ट करना कैसा रहेगा, ग्रोथ है या नहीं? चाचा की शॉप है, उसी में माल को ऑनलाइन भी सेल करना चाहता हूँ, कैसा आइडिया है सर, प्लीज़ रिप्लाई। ओके, सो ये सेलर्स पूछ रहे हैं कि लेडीज़ फुटवेयर सेल करना चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि नए सेलर्स फुटवेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये जान लें कि फुटवेयर की कैटेगरी ईजी कैटेगरी नहीं है। इसमें काफ़ी मल्टीपल चैलेंजेस रहते हैं, साइज़ इशू रहता है जिसके कारण रिटर्न ज़्यादा आ जाते हैं। इन्वेंट्री कई सेलर्स मैनेज ही नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे अलग अलग साइजेस होते हैं, बहुत सारे साइजेस आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, जिसके कारण जो इन स्टॉक साइजेस हैं उनकी लिस्टिंग भी पीछे हो जाती है, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट रखा रह जाता है। तो दूसरे प्रोडक्ट से चैलेंजेस ज़्यादा हैं, बट एक बात ये भी है कि फुटवेयर कैटेगरी में ऑर्डर्स भी ज़्यादा आते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और अगर आप प्रॉपरली उसको ब्रांडिंग करके सेल करते हैं तो फुटवेयर कैटेगरी में ऑर्डर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं तो फुटवेयर कैटेगरी में। बट अगर मैं यही फाइनली इसका जवाब दूँ, अगर आपके पास ऑप्शन है कैटेगरी चेंज करने का, अगर आपके पास ऑलरेडी माल नहीं पड़ा हुआ है, आपके पास स्टॉक नहीं पड़ा हुआ है और आप एकदम कोई दूसरी कैटेगरी भी स्विच कर सकते हैं, तो फुटवेयर को सेकंड प्रायोरिटी रखिए या थर्ड प्रायोरिटी रखिए, दूसरी कैटेगरी लेके आइए। बट ये कह रहे हैं कि मेरे चाचा की दुकान है, मैं वहीं से माल लाऊंगा, तो फुली रियल चाचा की ही बात हो रही होगी, तो ये कर सकते हैं ट्राई, बट प्रॉपर रखना पड़ेगा और प्राइस रेंज अबव 500 ही सेल करिए फुटवेयर को। 500 से नीचे फुटवेयर में लॉस अक्सर सेलर्स को हो जाता है। तो अगर करना चाह रहे हैं तो 600 से 900 की प्राइस रेंज में ही सेल करिए, वही बेटर रहेगा। उसके नीचे एक और हमको डाउट आया है, सर आई वांट टू सेल टॉयज ऑनलाइन, इज इट गुड और इट इज़ प्रॉफिटेबल? आई वॉन्ट टू सेल ऑनलाइन टॉयज एंड सम होम डेकोरेशन प्रोडक्ट। क्या टॉयज और होम डेकोर में ऑर्डर आते हैं, गुड और नॉट? यस, टॉयज़ भी काफ़ी बढ़िया कैटेगरी है और होम डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी कैटेगरी है। दोनों कैटेगरी को कंपेयर करें हैं तो दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। दोनों कैटेगरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। टॉयज़ में तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, डिफरेंट तरीके के टॉयज़ आ रहे हैं मार्केट में। यूनिक आप जितना टॉय लाएंगे, और होम डेकोरेशन में भी ऐसा है, डेकोरेटिव मटेरियल आप यूनिक लाएंगे तो ज़्यादा एक अपर एडवांटेज रहेगा। तो दोनों कैटेगरी अच्छी आप सेल कर सकते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखना,
आप टॉयज ला रहे हैं तो सप्लायर से बोलना कि वही टॉय आपको दे जो रिपीटेटिवली वो अवेलेबल हो पाए। ऐसा नहीं कि आप 3-4 पीस ले आए और वो सेल हो जाए, उसके बाद आप जब दोबारा लेने जाएं तो आपको वो टॉय मिले ही नहीं। सेम होम कैटेगरी, होम डेकोरेशन, कोई भी होम डेकोर या कोई भी कैटेगरी आप कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इस बात का ध्यान रखना कि रिपीटेटिव अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सप्लायर साइड पे। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पर टॉयज देखा गया है कि ज़्यादातर इंपोर्टेड चाइनीज टॉयज होते हैं अच्छी क्वालिटी वाले, तो वो रिपीट कई बार नहीं मिल पाते हैं सेलर्स को। तो ये एक चैलेंज है, इसको जरूर सॉल्व कर लेना ये कैटेगरी चालू करने से पहले। ओके सर, बल्क में अपलोड कैसे करते हैं उसका वीडियो लगाओ आप। ये कह रहे हैं बल्क लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इस कोर्स में तो हमने बल्क नहीं सिखाया है, क्योंकि हमारा मानना है कि सिंगल लिस्टिंग ही बेटर होती है और वो इजी भी होती है, प्लस आप एक एक चीज़ उसमें पर्टिकुलर अच्छे से मॉनिटर करके, अच्छी रिसर्च करके एक एक चीज़ एंट्री कर पाते हैं। और कुछ कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है सिंगल लिस्टिंग में, बट एक प्रॉपर आपको हर एक चीज़ समझ आती है। अच्छा, बल्क लिस्टिंग में आप करेंगे तो बहुत सारे एरर्स आते हैं, कई बार सेलर्स को एरर हटाते हटाते ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप न्यू सेलर हैं, इजी भी रहेगा सिंगल लिस्टिंग और रिकमेंड भी रहेगा सिंगल लिस्टिंग। एक हाई विजिबिलिटी लिस्टिंग आप सिंगल लिस्टिंग करके क्रिएट कर सकते हैं। और कैसे करते हैं लिस्टिंग, पार्ट 2 में हमने डिस्क्राइब करा है डिटेल में, वो देख लेना आप इसी कोर्स के लिंक पे। ओके, प्लेलिस्ट मैंने दे दी है और फिर से आई बटन पे मैं दे दूंगा। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू इतने अच्छे समझाने के लिए, थैंक यू सो मच, ग्रेट यूजफुल ऑल एडवाइस, थैंक यू, ग्रेट सर, थैंक यू गाइज, प्लीज़ कंटिन्यू फुल सीरीज। यस, आई हैव कंटिन्यूड। भैया जी आपका वीडियो बहुत ही हितफुल रहता है, पता नहीं क्या लिखा है। डाउट्स, देर आर नो बेनिफिट्स फॉर वुड एंड ब्रॉन्ज सेलर, व्हाट स्ट्रेटेजी शुड सेलर्स यूज टू गेट सिल्वर। अच्छा, ये कर रहे हैं टीयरिंग सिस्टम की बात। तो टीयरिंग सिस्टम में भी जो बेनिफिट्स रहते हैं सेलर्स को वो कम रहते हैं वुड और ब्रॉन्ज में, अगर हम उसको कंपेयर करें सिल्वर या गोल्ड से। तो तीन फैक्टर्स से आप अपना टीयर अपग्रेड कर सकते हैं। सो फर्स्ट आता है आपका सेल्स, जो आप यूनिट में करें या रेवेन्यू में करें, दोनों में से एक आपका जो भी बेटर है वो काउंट होता है। सेकंड होता है आपका कस्टमर एक्सपीरियंस स्कोर, जिसमें आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज आ जाती है, आपकी डिलीवरी स्पीड आ जाती है, आपके कस्टमर रिव्यूज़ और रेटिंग्स आ जाते हैं, तो वो आपको इम्प्रूव करना है। और थर्ड आ जाता है आपका सर्विस क्वालिटी, जिसमें आ जाता है आपके RTD ब्रीच कितने हैं, आप कितने कम हैं, आप कैंसिलेशन कर तो नहीं रहे, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन 3 फैक्टर्स को इम्प्रूव करके आप टीयर अपग्रेड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वुड और ब्रॉन्ज में टीयर वालों के ऑर्डर्स नहीं आते, काफ़ी वुड और ब्रॉन्ज के सेलर्स को अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, बट कुछ कुछ पेमेंट का फ़ायदा मिल जाता है कि पेमेंट जल्दी आ जाता है सिल्वर और गोल्ड वालों के लिए। अगर आप न्यू लिस्टिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक विजिबिलिटी ही मीडियम लेवल पे होती है, अगर आप सिल्वर और गोल्ड में रहें और वुड में रहें तो थोड़ी लो लेवल पे होती है। तो कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं, तो बट ऐसा नहीं है कि क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको वुड या ब्रॉन्ज ही मिलेगा आपको, अगर आप न्यू स्टार्ट करेंगे सेलर, जब भी अपना अकाउंट फ्लिपकार्ट पे चालू करेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, अपग्रेड हो जाता है। ये 3 फैक्टर जो बताएं, इस पर मेहनत करना, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, तो इसके बाद भी लिखा है बहुत सारे थैंक यू सर, आई एम ए न्यू सब्सक्राइबर, कैंडल मेकिंग बिजनेस चलेगा, ग्रोथ है उसमें, फ्यूचर भी ऑनलाइन शुरू करना है और कैसे शुरू करें, कैसे करें, मतलब ये पूछ रहे हैं कैंडल मेकिंग बिजनेस का। तो कोई भी प्रोडक्ट है ऑनलाइन, ऐसा मत सोचिए कि नहीं चलेगा, चलता है प्रोडक्ट। और अगर आप कह रहे हैं कैंडल मेकिंग, मतलब आप खुद ही बना रहे हैं, एक तरीके की इन होम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है नए सेलर्स के लिए, कि जिससे उनको सप्लाई साइड का चैलेंज नहीं आता है, क्योंकि आप खुद के सप्लायर हैं जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग करिए, किसी भी चीज़ की छोटे लेवल पे करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैंडल है, अच्छी बात है, बस उसको पैकेजिंग अच्छा करना है आपको, अच्छी फोटोग्राफी आपको रखनी है जब भी आप ऑनलाइन सेल करें प्रोडक्ट की, और आप उसको अगर ब्रांड बना के बेचें, एक ब्रांड, कुछ अच्छा यूनिक नेम, और उसको इस तरीके से पोजीशन करें कि कस्टमर को ऐसा फील हो कि उसने कोई ब्रांड बाय करी है, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे और उसको थोड़ी सी अच्छी सेलिंग प्राइस पे भी आप सेल कर पाएंगे मार्केट प्लेस पे। तो कैंडल मेकिंग बिजनेस है, ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं।
इसमें एक ने कमेंट लिखा है, प्लीज जीरा प्रोग्राम के बारे में बताइए। तो जीरा क्या होता है? जीरा एक तरीके से फ्लिपकार्ट एक तरीके से रिबेट देता है सेलर्स को। वो रिबेट कमीशन पे भी हो सकती है, वो रिबेट शिपिंग फीस पे भी हो सकती है, और ओवरऑल कुल मिला के जो भी आपका बैंक सेटलमेंट अमाउंट आता है वो उसको बढ़ा देता है, या फिर आप खुद का फ्लिपकार्ट कमीशन या शिपिंग फीस कम कर देता है, जिसके कारण बाय डिफॉल्ट आपका बैंक सेटलमेंट बढ़ जाता है। बट ये जीरा जो है वो किन सेलर्स को मिलता है? ये सेलर्स को नहीं, सेलर्स की कुछ पर्टिकुलर हाई सेलिंग लिस्टिंग्स को मिलता है, हाई सेलिंग एसक्यूज को मिलता है, जिन पे काफी पॉजिटिव रेटिंग रिव्यूज होते हैं कस्टमर के, जो ऑलरेडी ज्यादा बिकते होते हैं, और कस्टमर्स फ्लिपकार्ट को ऐसा फील होता है कि कस्टमर इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाह रहा है। उसके कारण ये जीरा प्रमोट करने के लिए उन लिस्टिंग्स को, और कई बार जीरा उन सेलर्स को भी मिलता है जब फ्लिपकार्ट देखता है कि ये सेलर इस प्रोडक्ट को अमेजोन पे तो 500 का सेल कर रहा है और हमारे फ्लिपकार्ट पे 600 का सेल कर रहा है, बट 600 का सेल करने के बाद भी अच्छा बिक रहा है और कस्टमर को पसंद आ रहा है। तो उस केस में फ्लिपकार्ट रिबेट देके, ये जीरा देके इसकी प्राइस कम करवा देता है टू कम्पीट विथ अमेजोन, जिससे थोड़ा सेलर को भी फायदा होता है और प्राइस गिरती है तो उसके ऑर्डर और बढ़ जाते हैं। बट ये पर्टिकुलर ज्यादातर देखा गया है कि जीरा सेल टाइम पे दिया जाता है, या सेल से पहले जो भी बड़ी सेल्स आती हैं, बीबीडी हो गई या न्यू ईयर सेल हो गई, इस तरीके की जो भी सेल्स आती है, वैलेंटाइन डे सेल हो गई, उससे पहले दिया जाता है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही दिया जाता है, और कुछ लिस्टिंग्स पे दिया जाता है। तो फ्लिपकार्ट चूज करेगा कि किस सेलर को देना है और किस लिस्टिंग पे देना है। बाकी आपको लगता है कि आपको मिलना चाहिए, तो अगर आप फ्लिपकार्ट ने आपको कोई आपका अकाउंट मैनेजर दिया हुआ है, अगर आप गोल्ड टीयर में हैं, अकाउंट मैनेजर है आपके पास, तो आप उनको बोलिए कि मेरी ये 2-4 लिस्टिंग्स हैं जो अच्छी सेल होती हैं, आप इस पे जीरा दिलवाइए। वैसे तो ज़रूरी नहीं है मिले, पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है अकाउंट मैनेजर आगे अपने सीनियर्स को बोल के थोड़ा आपको जीरा दिलवाने का ट्राई करें। ओके, इसमें एक सेलर ने कमेंट करा है, मैं पर्सनलाइज गिफ्ट आइटम सेल करता हूँ 9 to 5 जॉब के साथ। तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक साइड हसल कर रहे हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और आपका ये हार्ड वर्क कभी ना कभी फ्यूचर में पे ऑफ करेगा। आप होपफुली एक जल्द ही एक हाई सेलिंग बिजनेस, ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस क्रिएट कर पाएंगे। इस कमेंट से एक बात सभी सेलर्स को ये भी बता दूं कि कई सेलर्स ऐसे बहुत सारे हैं जो जॉब कर रहे हैं बट ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं, बट उनका ये डाउट रहता है क्या हम जॉब छोड़ के कंप्लीटली ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करने लग जाएं। तो मेरा सजेशन ये है कि ऐसा मत करिए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत करिए? क्योंकि आप देखिए कि बिजनेस है, ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस है, और ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बिजनेस को सेट होने में टाइम लगेगा। बट आप अगर आपकी एक रेगुलर इनकम बंधी हुई है और अगर आप उसको छोड़ के बिजनेस चालू कर देंगे और एकदम आपकी इनकम बंद हो जाएगी और आप सोचेंगे पहले दिन से ही आपकी इनकम होने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में। जनरली हमारे बहुत सारे ऐसे न्यू क्लाइंट्स हैं और ओल्ड भी क्लाइंट्स हैं, उन सब के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सभी को बता रहा हूँ मैं, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे आपके बिजनेस को सेट होने में। वो भी कब? जब आप प्रॉपर तरीके से दिमाग लगा के, स्ट्रेटेजी लगा के वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल है उसको हायर करके वर्क करवा रहे हैं, साथ में आपका प्रोडक्ट डिमांडिंग है, वो ऑनलाइन सूटेबल है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो ये सारे जब फुलफिल होते हैं तब देखा गया है कि 4 to 5 या 5 to 6 मंथ में आपका बिजनेस सेट होने लगता है, वो आपको कुछ प्रॉफिट जनरेट करके देने लगता है। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ तो मेरा यही सजेशन है, जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और जिनके पीछे डिपेंडेंट हैं, मतलब उनकी फैमिली है, मे बी वाइफ है, बच्चे हैं, वो गलती से भी अपना जॉब मत छोड़ना, इसको साइड हसल की तरह ही करिए। अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे तो कोई आप किसी फैमिली में से किसी की हेल्प ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल थर्ड पार्टी अकाउंट मैनेजमेंट प्रोवाइडर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। आप आपकी करंट जॉब मत छोड़ना, यही मेरा रिकमेंडेशन है। एक बार आपको लगे कि बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है, ये आपकी जो सैलरी है उससे ज़्यादा या उसके इक्वलेंट आपको कंटिन्यूस बेस पे प्रॉफिट दे रहा है, तो आप जॉब छोड़ने का सोच सकते हैं। बट उससे पहले बिग नो, ऐसा रिस्क मत लेना, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट है तो फिर ठीक है, बट
अगर आपके पीछे फैमिली है जो कि डिपेंडेंट है, तो ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस या कोई भी बिजनेस अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो इस तरीके से रिस्क मत लेना, स्मार्टली चलिए। अभी आप साइड हसल कर रहे हैं, उसी तरीके से साइड हसल करिए। दिक्कत आ रही है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विस ले सकते हैं, जिससे सारा टेक्निकल वर्क को हैंडल कर लें। और उन सर्विस प्रोवाइडर में से एक हम भी हैं। अच्छा, हमसे सर्विस लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और भी मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं, आप उनको भी एक्सप्लोर करिए। बट अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं, हम कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट एंड ग्रोथ सर्विस प्रोवाइड करते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो, तीनों ही मार्केट प्लेसेस पे। तो स्क्रीन पे आप नंबर दिया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इसमें एक पर्सनलाइज ई कॉमर्स मैनेजर आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जो एज ए एम्प्लॉय आपकी तरह आपके अकाउंट पे वर्क करता है और ट्राई करता है कि आपका बिजनेस जल्द से जल्द ग्रो हो और उसमें जल्द से जल्द रिजल्ट आए। बाकी बिजनेस है, कई बार टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, कई बार कम भी लगता है, तो अनप्रिडिक्टेबल है, बट ट्राई करना है। आप खुद भी कर सकते हैं या किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट है, बट मुझे नहीं लगता कि इस एक ही वीडियो में मैं सारे कर पाऊंगा। बट ये पार्ट 1 में लास्ट में थैंक यू लिखा है, इसने लिखा है वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर न्यू फ्लिपकार्ट सेलर वेटिंग फॉर पार्ट 2। तो पार्ट 1 के कमेंट मैंने सारे कर दिए हैं आज कंप्लीट, अभी तक जितने आए हैं, और इसके अलावा जो भी जिन्होंने डाउट डाला था उनका भी रिप्लाई कर दिया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इसी तरीके से पार्ट 2, पार्ट 3 के भी डाउट्स क्लियरिंग सेशन लेके आएंगे फ्यूचर में। तो अगर आपका भी कोई डाउट है, अभी तक आपने कोर्स नहीं देखा, तो पहले तो कोर्स देख लेना, उसके बाद उस पर कमेंट कर देना, और जो भी कमेंट होगा मैं आपके कमेंट का वीडियो के थ्रू रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। और आपके अगर शॉर्ट ही क्वेरी हुई तो हाथों हाथ आपके कमेंट का यूट्यूब पे ही रिप्लाई कर दूंगा। तो यहीं पे बस खत्म करते हैं वीडियो को। वीडियो लंबा हो गया है मुझे मालूम है, बट ये इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो इसके अलावा कोई भी दिक्कत, डाउट, कंफ्यूजन है तो भी आप इस वीडियो के नीचे भी हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।